भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर किसान आभार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भावांतर योजना के लागू होने पर किसानों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा और लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री सहित सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसान उनके हृदय में बसते हैं और सरकार हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अब तक 5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप पर 40% किसानों को भुगतान करना होता था, लेकिन अब किसानों को केवल 10% राशि देनी होगी और 90% खर्च सरकार वहन करेगी। यही सुविधा 10 हॉर्स पावर तक के पंपों के लिए भी लागू रहेगी। इससे किसानों को बिजली कटौती की समस्या से मुक्ति मिलेगी और वे सूर्य ऊर्जा से स्वयं की बिजली बना सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जिन क्षेत्रों में फसलों का अधिक उत्पादन होगा, वहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी ताकि किसानों की उपज का सही मूल्य मिल सके। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में सिंचाई क्षेत्र न बढ़ाने पर आलोचना करते हुए कहा कि अब नदी जोड़ो अभियान के जरिए सिंचाई क्षमता में तेजी से वृद्धि की जाएगी। लेकिन अब केन बेतवा से पूरे बुंदेलखंड, हमारा दमोह, सागर, पन्ना, यहाँ से लेकर आगे तक का और बाकी उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र, बाद में पार्वती, काली सिंध, चंबल के माध्यम से श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये पूरा पश्चिमी हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये सारे नदी जोड़ो अभियान का संकल्प चल रहा है। ये जोरदार अभिनंदन करो। ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक एक खेत तक किसान को पानी पहुंचाने का हमारी सरकार का संकल्प है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए न केवल यहाँ बल्कि महाराष्ट्र के साथ ये बुरहानपुर, खंडवा, वो उस वाले बेल्ट में, खरगोन वाले बेल्ट में, ये पूरे क्षेत्र में भी ताप्ती मैया का पानी भी पूरे क्षेत्र के साथ महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, हर जगह जहां नदी की दिखती संभावना, एक एक बूंद खेतों तक पहुंचे और किसान की फसल लहलहाए, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही। खेत के अंदर तो पानी मिलते ही, जैसे आज धनतेरस, सच्चे अर्थों में हमारी दिवाली तो अपनी फसल से मनती है। होंगे लोग जहां हमने सुना है कि पत्थर पारस का लोहे से छुए तो सोना बन जाता है, ये सुना है अपन ने। वो सोना बने कि नहीं मैंने मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत पे पानी मिल जाए फसल सोने की बन जाती, ये पक्की बात। फसल को केवल पानी चाहिए और ढंग से उसकी साल संभाल कर लो, किसान की जिंदगी अपने आप अच्छी हो जाती। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हर एक गांव तक, एक एक खेत तक 5 साल में, अभी जो 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही, इसको 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले जोरदार अभिनंदन करो। पूरे समय हर हालत में पानी देने के लिए, और अभी इतनी नहीं, बहुत सारे प्रकार से मैं आज बताना चाहूंगा। संतरा, मसाला, लहसुन, अदरक, धनिया इत्यादि में मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। मटर, प्याज, मिर्च, अमरूद उत्पादन में दूसरे, और फूल, औषधि, सुगंधित पौधों में तीसरे नंबर पर। खाद्यान्न में दलहन, तिलहन, फल, सब्जियों में भी उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। अब हमने निर्णय किया है, ये जो टमाटर ज्यादा हो जाते हैं, प्याज ज्यादा हो जाते हैं, फसल के दाम गिर जाते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं सबदूर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके सारी फसल खरीदने का काम करेंगे। किसान का कोई नुकसान होना ही नहीं चाहिए। तो आज आभार करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कि पूरे देश के अंदर जब ऊहापोह की स्थिति थी, इसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी और 175 रुपया अतिरिक्त देकर 2600 रुपए में पूरे देश में यदि कहीं गेहूं की खरीदी हुई है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुए। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। तालियां कम है तो फिर और सुन लो। मूंग की खरीदी, विपक्षियों ने भ्रम जब भी फैलाया
अब भी फैला रहे हैं। हमको इस भ्रम में आना नहीं है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं, आज उठा लो सब दुकानें यहां से काले धंधों की, और दाल न हरगिज चलने देना अब स्वार्थ के बंदों की, और सबसे कहना ये धरती है आजादी के बंदों की, और भगत सिंह के इस भारत में जगह नहीं जय चंदों की, और नहीं चलेगा काम दोस्तों केवल जय जयकारों से, और संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। ये जो भ्रम फैलाने का काम उन्होंने किया, मूंग नहीं तुलेगी ये नहीं होगा। केंद्र ने तो 4,31,000 मैट्रिक टन की परमिशन दी थी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। एक एक मूंग जितनी भी किसान की उपज हुई थी, उस मूंग को खरीदने का काम पूरे देश में यदि कहीं के प्रदेश में हुआ है तो हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुआ है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। तालियां अभी भी कम है तो चिंता मत करना, इसमें कितना बजट गया है, 8,000 करोड़ से ऊपर, आप कल्पना नहीं करेंगे। अब बात आ गई गौ माता की, तो मैं तो धन्यवाद देता हूं। आज दीपावली का पावन उत्सव शुरू हो गया है, गोवर्धन की पूजा होगी, और जगह जगह उत्साह के साथ इस पुराने जमाने में भी हम जानते थे गौ की पूजा होती थी दीपावली के दूसरे दिन, लेकिन माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसको सादगी से लेकर प्रत्येक व्यक्ति के उत्साह बनाने का काम किया है। गौ माता पूजन को, और गौ माता की राशि भी दुगनी कर दी है, प्रतिदिन की 40 रुपया। जोर से बजाओ भैया। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।